बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब भगत भाई बहनों, अभी कुछ दिन से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे नकली कबीर की फोटो को फाड़ने को लेकर कुछ नकली कबीरपंथी जो अपने आप को कहते कि हम कबीरपंथी हैं, हम कबीर साहब की शिक्षाओं पे चल रहे हैं, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए हैं बहुत जगहों पे। दास कहना चाहेगा कि आप कहते कि हम कबीरपंथी हैं, हम कबीर साहब की शिक्षाओं पे चल रहे हैं, लेकिन आप कहाँ चल रहे हैं कबीर साहब की शिक्षाओं पे? ना तो आपके पास वह आज असली कबीर हैं, ना आपके पास वो कबीर स्वयं आप कबीर जी की शिक्षाओं पे चल रहे हैं। कैसे नहीं चल रहे हैं? क्योंकि कबीर साहब ने कहा है कि आवत गाली एक है उल्टत होए अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए रहे एक की एक। आप लोग गाली भी देते हैं, आप लोग मार काट की बात भी करते हैं। कबीर साहब जी ने कब ऐसा कहा? कबीर साहब ने तो शांति, प्रेम, भाईचारे, अहिंसा का संदेश दिया था, और आज आप लोग उन्हीं के शिक्षाओं के विपरीत चल रहे हैं। तो आपका आंदोलन सफल कैसे हो पाएगा? आप आंदोलन सफल कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज आपके पास ना तो वह कबीर साहब हैं और ना ही आप उनकी शिक्षाओं पे चल रहे हैं। आज वर्तमान में धरती पे संत रामपाल जी भगवान स्वयं कबीर साहब हैं और धरती पर प्रकट हैं 8 सितंबर 1951 से। समय रहते उनकी शरण में आ जाइए और उनके सत्संग को सुनना शुरू कर दीजिए। हरियाणा के बहुत सारे कुछ लोग हैं, जैसे एक जसवीर बॉक्सर हैं और भी परवीन खंगवाल हैं। ये सब अपने आप को बोलते हैं कि हम कबीरपंथी हैं, कबीर साहब की शिक्षाओं पे चल रहे हैं, और उन्होंने ऐसा वीडियो अपलोड करते हैं अपने फेसबुक पे कि एक बच्चा, 2 भाई है, लगता है 2 बालक है, वो कुल्हाड़ी दिखा के बोल रहा है कि जो कबीर साहब की फोटो को फाड़ा उसको मैं काट दूंगा। तो ऐसा कबीर साहब ने कब कहा? कबीर साहब ने तो कहा है कि कहते को कही जाने दे, गुरु की सीख तुले, साकट और सवान को उलट जवाब न दे। अब जो कर रहे हैं हम लोग, उसको अगर आप मानते हैं कि वो गलत है तो आप गलत है तो छोड़ देते हैं, आप कबीर साहब जी पर छोड़ देते हैं, परमात्मा है तो देख लेते हैं। तो आज आप उनके वचन के विरुद्ध चल रहे हैं, ना तो आप उनके वचनों पे चल रहे हैं, तो ये आप कहाँ से सफल हो पाएगा आंदोलन आपका? आज वर्तमान में धरती पर आज वही कबीर साहब जो 650 साल पहले आए थे, आज धरती पर स्वयं प्रकट है। और अगर आपको लगता है कि ये दाढ़ी मूछ वाली फोटो जो आप देख रहे हैं, जिसके लिए आप लोग आंदोलन कर रहे हैं इतना, कि अगर आप को लगता है कि दाढ़ी मूछ वाली फोटो सही है, असली है, तो इसको आप साबित करिए प्रमाण के साथ कि ये वर्तमान में जो दाढ़ी मूछ वाली फोटो है वो असली कबीर है। इसको आप साबित कीजिए। और 1 लाख रुपये हमारे गुरु भाई पवन भगत जी ने उसके लिए 1 लाख रुपये का इनाम की घोषणा कर रखी है। आप उसको साबित कीजिए और 1 लाख रुपये जीतने का मौका पाइए। आप ये साबित ना करके आप उल्टा सीधा बयान दे के, गाली बोल के, आप स्वयं उनके कबीर साहब जी के शिक्षाओं पे, उनके वचनों के विरुद्ध चल रहे हैं ऐसा बोल करके। और हम लोग और परमात्मा की दया से ये सत्सेवक भाई, आज आप बोल रहे हैं कि ये पवन दास के विचारों के खिलाफ लड़ाई है, तो आज एक पवन नहीं हजारों पवन खड़ा हो चुके हैं। आप किनके खिलाफ लड़िएगा? हजारों पवन दास खड़े हो चुके हैं और सबके विचार, सत्सेवकों के विचार पवन दास जी के साथ है। परमात्मा ने पवन दास जी को निमित्त बना के शुरू किए हैं, और हजारों सत्सेवक भगत भाई बहन इसे कबीर की नकली फोटो को फाड़ रहे हैं और ये साबित ही कर रहे हैं कि ये कबीर जी आज जिनको आप फोटो में देखते हैं दाढ़ी मूछ वाली, वो सही असली नहीं है, वो नकली है। और कबीर सागर में भी प्रमाण है, कबीर सागर से भी आपको दिखाया जाएगा आने वाले में, अगर समय, अगर परमात्मा अगर
वैसा व्यवस्था करेंगे तो आगे आने वाले समय में आपको दिखाया जाएगा कि कबीर सागर में भी लिखा हुआ है कि 12वें पंथ में हम ही चलावें और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ ही चलावें। तो 12वां पंथ में आज स्वयं कबीर साहब 8 सितंबर 1951 से स्वयं चलकर आ चुके हैं। आपको अभी जरूरत है सत्संग सुनने की, आप सत्संग सुनिए परमात्मा का। आज संत रामपाल जी भगवान स्वयं कबीर साहब हैं। आप ये आंदोलन करके या जो भी कुछ करके आप स्वयं नीचे गिर जाएंगे आने वाले समय। दुनिया आज तो फोटो फाड़ रही है, आज तो कबीर जी की नकली फोटो को फाड़ रही है। कल को दुनिया पत्थरों को मूर्ति जो कबीर साहब को बना वो उसको निकाल के फोड़ेगी, निकालेगी। जब पता चलेगा कि आज स्वयं संत रामपाल जी कबीर साहब हैं, पता चलेगा तो आज आप ये आंदोलन करके जो भी कर रहे हैं ये आप सही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं सही करें? क्योंकि आप ना तो आपको कबीर साहब जी के शिक्षाओं पे चल रहे हैं, ना आपको कबीर साहब जी का पता है। आप ना तो ये साबित कर पा रहे हैं कि कबीर साहब जो दाढ़ी मूछ वाला फोटो है वो ही कबीर असली कबीर का फोटो है। हमें कबीर से नफरत नहीं है, कबीर नाम से नफरत नहीं है, क्योंकि कबीर साहब तो पूर्ण परमात्मा है ही। वेदों में है प्रमाण, गीता जी में भी है, कुरान में भी प्रमाण है कि कबीर साहब परमात्मा है भी। लेकिन आज वर्तमान में आपसे कोई पूछे कि वो कबीर साहब वर्तमान में है कहाँ, आज कहाँ है? आज वो संत रामपाल जी भगवान जी के रूप में स्वयं प्रकट है धरती पे कबीर साहब। तो पवन दास जी जो कर रहे हैं परमात्मा करवा रहे हैं और हजारों सत सेवक कर रहे हैं परमात्मा की दया से फोटो फाड़ें तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये फोटो असली है ही नहीं। ना उस समय कोई ऐसा कोई साधन था कि उस फोटो को खींच के रखें। वो तो हाथ से बनाया हुआ काल्पनिक फोटो है। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले आप लोग भी बहुत गलती कर दिए इन लोगों को समर्थन देके, क्योंकि आप गुरु जी के वचन को अवहेलना कर चुके हैं। क्योंकि गुरु जी की वाणी है कि सतगुरु साहब एक शरीरा, सतगुरु बिना ना लागे तेरा। आज सतगुरु साहब स्वयं एक ही होते हैं और हम लोग आज नकली फोटो को फाड़ रहे हैं तो आप उसके खिलाफ में खड़ा हो गए हैं। आपको तो समर्थन देना चाहिए कि संत रामपाल जी स्वयं कबीर साहब हैं। इतना प्रमाण सत्संग में दे चुके हैं कि ये कबीर जी का फोटो आप देखते हैं वो नकली है, असली नहीं है। तो आपको तो समर्थन देना चाहिए। तो मैनेजमेंट वाले आप भी बहुत नीचे गिर जाएंगे आने वाले समय, अगर समय रहते साथ संगति से नहीं जुड़ते हैं और सत्सेवकों का साथ नहीं देते हैं तो। प्रमाण तो सारा दिखा चुके हैं, प्रमाण परमात्मा की दया से सब भगत भाई दिखा रहे हैं धीरे धीरे। और आप जो कह रहे हैं कि पवन दास के विचारों के खिलाफ लड़ाई है, तो पवन दास एक पवन दास के विचारों के नहीं है, इतना हजारों पवन दास खड़ा हो चुके हैं यहाँ पे। आज कितनों पवन दास के विचारों के खिलाफ आप लड़ाई लड़िएगा बताइए? ये तो सत्य है, सत्य को मिटा नहीं सकता। तो आने वाला समय में ये दुनिया जब जानेगी कि आज संत रामपाल जी स्वयं कबीर साहब हैं, 8 सितंबर 1951 से धरती पर प्रकट हैं, तो दुनिया तो ऐसे ही निकाल को जला देगी, फोटो को फाड़ के फेंक देगी नकली कबीर साहब को। आज असली कबीर साहब स्वयं धरती पर प्रकट हैं, उनके सत्संग सुनिए। आने वाला समय बहुत ही विनाशकारी है, महाविश्व युद्ध होगा, महामारी होगी, और 2028 तक का समय बहुत विनाशकारी है। समय रहते संत रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनना शुरू कर दीजिए। और दास यही कहना चाहेगा कि मैनेजमेंट, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े हुए जितने भी भगत भाई बहन थोड़ा विचार करो। मैनेजमेंट तो नहीं सुधरेगा, वो तो कोऑर्डिनेटर जितने भी हैं, नामदान केंद्र संचालक, वो तो नहीं सुधरेंगे। कम से कम उनसे जुड़े संगत, कम से कम आप भी तो विचार करो कि आज गुरु जी की वाणी क्या कहती है। गुरु जी ने कबीर सागर से क्या प्रमाणित कर दिया,
सत्संग में संकेत कर दिया कि गुरु ही परमात्मा होता है और वह परमात्मा गुरु रूप में ही आते हैं, अपना नामांतर करके, रूपांतर करके परमात्मा आज आते हैं। तो आज आ चुके हैं परमात्मा, स्वयं कबीर साहब हैं, अपना नामांतर करके, रूपांतर करके आज आ चुके हैं। सतयुग में आए परमात्मा सत सुकृत नाम से, द्वापर में आए करुणा नाममय नाम से, त्रेता में आए मुनिंदर नाम से, और कलयुग की प्रथम पीढ़ी में कबीर जिससे नाम से आए, और आज स्वयं नामांतर और रूपांतर करके आ चुके हैं। परमात्मा की वाणी है कि गुरु गोविंद दो नहीं भाई, दो समझे हो दो जग जाई। सतगुरु साहेब एक है दूजा नहीं गवार, और दो कहे सो दो जकी, खावे जावे यम के द्वार। यानी सतगुरु और साहेब एक ही होते हैं। आप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, आप जो आश्रम में जो नकली दाढ़ी मूंछ की कबीर के फोटो को आप जून में उनका प्रकट दिवस मनाते हैं, और परमात्मा जो आज असली कबीर, जिंदा कबीर धरती पर प्रकट है, उनका आप 8 सितंबर को प्रकट दिवस ना मना के उनका अवतरण या जन्म दिवस मनाते हैं, तो आप ये गुरु जी के वचन के विरुद्ध चल रहे हैं। आपका मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, इसी जन्म में आपका अगर इसी जन्म में मोक्ष चाहिए तो आपको गुरु और परमात्मा में तनिक भी अंतर नहीं करना होगा। गुरु से अधिक कोई न ठहराए, मोक्ष पंथ गुरु बिन नहीं पाए। यानी गुरु से तो अधिक किसी को नहीं बताना है आपको। और आप जो नकली फोटो, जो ना बोल सकती है, ना सत्संग सुना सकती है, ना आशीर्वाद दे सकती है, वो मुर्दा फोटो, वो फॉल्स फोटो, फेक फोटो, उसको आप भगवान मान के जून में कबीर का प्रकट दिवस मनाते हैं। और आज संत रामपाल जी भगवान स्वयं धरती पर प्रकट है, उनका आप जन्म दिवस मनाते हैं, तो आप कहाँ से मोक्ष पा लीजिएगा? आप कहाँ से सतलोक चले जाइएगा? परमात्मा जब एक है, सारे सदग्रंथों में प्रमाण है कि परमात्मा एक है, उनका नाम कबीर है, तो आज वो परमात्मा एक ही है, आज भी है। वो भले ही नामांतर करके, रूपांतर करके अपने आप को छुपाए हुए हैं, लेकिन परमात्मा ने सत्संग में इतना संकेत कर दिए कि हिंदू मुस्लिम दो नहीं है, सब एक ही है, सब हम आपस में भाई बहन हैं। और परमात्मा ने भी सत्संग संकेत किए कि वही परमात्मा आज आपको आके इकट्ठा करने की चेष्टा कर रहे हैं। वही परमात्मा जो 650 साल पहले आए थे, वही परमात्मा आज फिर आ चुके हैं। इतना संकेत कर दिए परमात्मा ने इतना संकेत कर दिए कि गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कभू नहीं आने। गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने। पूर्ण ब्रह्म कौन होता है? परमात्मा स्वयं कबीर देव। तो गुरु जी आज कौन है? तो आप नकली फोटो का, जो काल्पनिक फोटो का, जो आप इतना धूमधाम से फोटो को प्रकट दिवस मनाते हैं जून में, और जो असली जिंदा कबीर साक्षात धरती पे प्रकट हैं 8 सितंबर 1951 से उनका अवतरण दिवस मनाते हैं, और आप इनका साथ दे रहे हैं। नकली कबीर पंथी, नकली कबीर साहब को मानने वाले, जो ना तो उनकी शिक्षाओं पे चल रहे हैं, ना उनके वाणी के अनुसार चल रहे हैं। दोहे सुनते हैं खूब, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए। और क्या बोलते हैं लोग? खुद वीडियो में लाइव आगा के गाली बकते हैं। जसवीर बॉक्सर नाम तो सुने होंगे ना, अभी कभी काफी चर्चा में, ये गाली बकती है बहन जी। तो ये कहाँ से? और कबीर साहब के दोहे को भी सुनती है, तो इनके ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इनके जो कबीर जो नकली है, असली नहीं है। इनके कबीर फोटो में है, सिर्फ मुर्दा है। आज जिंदा कबीर हैं संत रामपाल जी भगवान, उनके वचन को सुनिएगा तब असर होगा, उनके वचनों पर चलिएगा तब असर होगा। तो पवन दास जी कोई गलत नहीं कर रहे हैं, और सत्सेवक जितना भी फोटो फाड़े कोई गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो है ही नहीं वर्तमान में, जिसका अस्तित्व भी नहीं है, तो उसको घर में रखने से भगत भाई घर में क्यों रखे? है क्या वर्तमान में दाढ़ी मुछ वाले? क्या वो सत्संग कहीं कर रहे हैं हिंदुस्तान में या विदेश में? क्या किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं? वो दाढ़ी मुछ में क्या वो सत्संग सुना रहे हैं? क्या वो मंत्र दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं।
तो आज वो है ही नहीं, उनका अस्तित्व नहीं है। आज वो वही कबीर साहब आज आए हुए हैं स्वयं संत रामपाल जी भगवान के रूप में। वो सत्संग भी कर रहे हैं, नाम भी दे रहे हैं, भक्तों को ज्ञान भी दे रहे हैं, बुराई से ही बचा रहे हैं, सही मार्ग पर चलने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। सतलोक का ज्ञान भी परमात्मा आज जब इतना सत्संग में संकेत करते हैं कि वो परमात्मा जब आते हैं तो वो अपनी रची हुई सृष्टि स्वयं खुद अपने मुख से बोलकर बताते हैं, सुनाते हैं। तो आज वो सृष्टि रचना किसने सुनाई? संत रामपाल जी भगवान ने सुनाई अपने मुख कमल से। तो वो कौन है? कबीर साहब है स्वयं। तो हम लोग कोई गलत नहीं कर रहे हैं, परमात्मा करवा रहे हैं, परमात्मा के आशीर्वाद से हो रहा है ये। और ये आने वाला समय पूरा दुनिया जानेगी, अभी तो शुरुआत है ये, क्योंकि 2028 तक का समय है, विनाशकारी समय है। 2028 से पहले पहले होगा, दुनिया जानेगी और इन्हीं के माध्यम से जानेगी, इन्हीं के माध्यम से जनवाएंगे परमात्मा सबको कि आज कौन है धरती पे कबीर साहब। संत रामपाल जी भगवान है आज स्वयं। तो भगत भाई बहनों, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप समर्थ की शरण में है, आप पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की शरण में है। आपको किसी भी प्रकार से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप परमात्मा हमारे साथ है, परमात्मा सभी सत्सेवक बच्चों के साथ है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। परमात्मा साथ है और जितना जो भी परमात्मा करवा रहे हैं साथ संगति के माध्यम से, सत्सेवकों के माध्यम से, वो सही करवा रहे हैं परमात्मा। और परमात्मा तो सही करवाते ही हैं, परमात्मा कभी गलत करवाते नहीं। तो परमात्मा जो भी करवाना वो सही हो रही है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हिम्मत परमात्मा से सद्बुद्धि और हिम्मत की प्रार्थना करते रहिए। और जो भी पावन भगत जिससे परमात्मा करवाए उनका साथ हमको तन मन धन से देना है, तन मन धन से। क्योंकि ये जो नकली कबीरपंथी अपने आप को बोलते हैं कबीरपंथी हैं, इनका मार्ग ही सही नहीं है। क्योंकि ये वो वचन पे नहीं चल रहे हैं, कबीरपंथी मार्ग नहीं सही इनका वचन। और उनका जब मार्ग सही नहीं है तो वो मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। उस दिन तक ये लोग चिल्लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? रोड जाम करेंगे, भारत बंद करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और क्या करेंगे? लेकिन सत्य है तो सत्य को तो मिटा नहीं सकते। प्रमाण करके दिखाओ, प्रमाणित करके दिखाओ कि ये फोटो ही कबीर साहब है असली, बस 1 लाख रुपए का इनाम है। प्रमाणित कीजिए, प्रमाण अपने सदग्रंथों से, कबीर सागर से या अन्य ग्रंथों से आप प्रमाणित कीजिए कि ये नकली दाढ़ी मूछ वाली फोटो ही असली कबीर है। क्योंकि और हम सत्सेवक क्या कह रहे हैं कि संत रामपाल जी भगवान कबीर है, ये प्रमाण आपको हजारों मिल जाएंगे, हजारों मिल जाएंगे। पहले बात की कलयुग, क्योंकि कबीर सागर में प्रमाण है कि जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तो वो परमात्मा महापुरुष आएंगे। तो कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका है 1997 में, और परमात्मा उस वाणी के अनुसार वो अपनी लीलामय अनुसार वो 1997 से वो अपना नाम दीक्षा सत्संग का शुरू कर चुके हैं। सारा वाणी इन्हीं पे फिट हो रही है, परमात्मा पे ही। कबीर सागर में प्रमाणिक 12वें पंथ में हम ही चल आएंगे और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। तो वो कबीर साहब आज स्वयं आए हुए हैं, 12वें पंथ में आ चुके हैं। तो भगत भाई बहनों, आपको साथ देना है इस सत्सेवकों का और साथ संगति का साथ। परमात्मा अपने बच्चों से जो भी करवा रहे हैं, ये आने वाला समय में इतिहास बनेगा। क्योंकि परमात्मा ने अपने सत्संग में, कल का जो ऑडियो का सत्संग आया है 20 नंबर, आप सुने होंगे। क्योंकि परमात्मा उसमें संकेत कर दिए हैं कि ज्ञान पूरा हो चुका है और ठीक का समय आ गया है। परमात्मा ने इतना बड़ा संकेत कर दिए हैं, ये ठीक का समय है वर्तमान में। और परमात्मा इसी माध्यम से ये अभी जो शुरू हुआ ना नकली कबीर के फोटो को फाड़ने का, आने वाले समय में सारा दुनिया जान जाएगी धीरे धीरे कि कौन आज धरती पे कबीर शाह है। इसलिए किसी की धमकी से, किसी के मतलब कि वैसा कमेंट करने से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, परमात्मा हमारे साथ है। और ये जो भी केस वेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये तो इनका कुछ न कुछ तो ये लोग मैनेजमेंट साथ दे रहा है अंदर अंदर। क्योंकि बिना मैनेजमेंट के समर्थन के ये पवन दास के खिलाफ इतना लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। पवन दास
के खिलाफ, क्योंकि मैंने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट पवन दास के खिलाफ है और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को एक मौका मिल गया अभी, इसलिए इन लोग नकली कबीरपंथी का साथ दे रहे हैं। जबकि इनको पता है, इन लोग सब जानते हैं कि आज संत रामपाल जी स्वयं कबीर साहब हैं। उसके बावजूद भी इन लोग सत्य का साथ, साध संगति का साथ ना देकर इन लोग उस गलत का साथ दे रहे हैं, तो इनके साथ बहुत बुरी बीतेगी बहुत। क्योंकि परमात्मा का विधान है कि सत्य का जो साथ नहीं देगा, सत्य का साथ देगा तो उसका तो बेड़ा गर्क होगा ही। और सबकी जानबूझ साची तजे, इन लोग जानबूझ के सत्य को त्याग रहे हैं ना। इनको तो पता है ना कि इन लोग पवन दास कैसा है, सही है गलत है, इनको तो सब पता है। इनको तो ये भी पता है कि पवन दास गुरुद्रोही नहीं है, इसके बावजूद भी ये साथ नहीं दे रहा है इनका। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए माया, इनको चाहिए पैसा, इनको आश्रम चलाना है, इनको मान बढ़ाई है, इनको तो पोस्ट चाहिए कोई वैसा, तभी ये कर रहे हैं, ये अपना कर्म फोड़ रहे हैं। इसीलिए ये कभी नहीं देंगे साथ संगति सत्सेवकों का, अगर इनको, क्योंकि इन लोग साक्षात काल के दूत हैं। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले जितने कोऑर्डिनेटर है, गुरुजी का परिवार है, महेंद्र भगोड़ा है, ये जितना भी है सब भगोड़ा इसलिए करें क्योंकि ये भगोड़ा बन के घूम रहा है। ये सब काल का दूत है और इन लोगों के चक्कर में आप क्यों अपना कर्म फोड़ रहे हैं? भक्त भाई बहनों, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े हैं, वो आप कम से कम वो तो विचार कीजिए कि पवन दास गुरुद्रोही है कि नहीं है। गुरुद्रोही का मतलब गुरुजी ने क्या बताया है, गुरुद्रोही कौन होता है, इतना आप डरते क्यों हैं? कम से कम वीडियो देखिए ना उनका, वीडियो देख कर उनको तो निर्णय कीजिए। गुरुद्रोही होता है जो गुरुजी से दूर हो जाता है, गुरुजी की निंदा करता है, चुगली करता है, भक्ति छोड़ देता है, मंत्र त्याग देता है, उसको गुरुद्रोही कहते हैं। और आज पवन दास जी में ऐसा एक विलक्षण आप बता दो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, जो कि ऐसा है एक भी, और जो तुम लोग कहते हो कि सत्सेवक गलत कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। आप एक भी लक्षण बता दीजिए कि गुरुद्रोही का लक्षण एक भी है पवन भगत जी में, एक भी नहीं है। तो आपको तो डराया जाता है कि आप इस पवन दास जी का वीडियो ना देख लें, और अगर आप देख लेंगे तो आपको उनका आप सच्चाई से जान जाएंगे, क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के कर्मों से आप जान जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है, सही नहीं है। इसलिए उन लोग ये डराते हैं नामदान केंद्र पे नाम दीक्षा लेते समय कि आप पवन दास का वीडियो नहीं देखना। क्यों? क्योंकि उनको सारा भंडा फोड़ हो जाएगा। भक्त भाई सच्चाई जान जाएंगे तो उनको आश्रम में जाएंगे नहीं, पैसा देंगे ही नहीं। इसलिए आज सत्सेवकों के खिलाफ या पवन दास के खिलाफ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट उस नकली कबीरपंथी चरखी दादरी वालों जसवीर बॉक्सर के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रच रहा है कि पवन दास जी को जेल हो जाए। जेल से क्या डरते हैं? जेल में हमारे परमात्मा भी जेल में ही है, हम जेल से नहीं डरते हैं। जेल जाएंगे फिर आ जाएंगे, लेकिन इस सच्चाई को तो नहीं मिटा सकते कि आज नकली कबीर का फोटो को जो फाड़े हम लोग, उसको आप सत्य तो नहीं साबित कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आज वो स्वयं कबीर साहब संत रामपाल जी भगवान आज धरती पर प्रकट है। परमात्मा स्वयं है, धरती पे प्रकट है। तो आज आप इनका साथ देके, नकली कबीरपंथी का साथ देके आज अपने आप को बहुत नीचे में चले गए। अपने बड़े बड़े जो भगत कहे जाते थे पुराने क्या कहते कि कबीर साहब जी को प्रमाणित करने के लिए गुरुजी जेल में है। नहीं, कबीर साहब तो स्वयं है आज धरती पे प्रमाणित। परमात्मा तो 1997 से सत्संग जब भी किया तब वही बता रहे हैं कि कबीर साहब ही परमात्मा है, कबीर साहब ही परमात्मा है। ये परमात्मा कुछ और खेल खेल रहे हैं परमात्मा अपने सत्सेवक बच्चों के माध्यम से। परमात्मा को अपना मिशन भी पूरा करना है और परमात्मा को पूरा दुनिया को ही बताना है कि आज कौन है धरती पे। और इसलिए इसी कारण वो परमात्मा है वहाँ। तो भगत भाई बहनों, किसी की धमकी से, किसी के फोन कॉल से अगर कोई कहता है, कॉल करता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। परमात्मा हमारे साथ है। अगर जो 20-20 साल से जुड़े हुए भगत हैं, वो फोन कॉल करके बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं,
भगत भाई बहन, जो हमारे भगत जो मैनेजमेंट से जुड़े हैं वो फ़ोन करके बता रहे हैं कि आपने नकली कबीर फोटो को क्यों फाड़ा, आप गलत कर रहे हैं, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। सोचिए, भगत भगत के ऊपर कार्रवाई करेगा। गुरु जी के वचन के विरुद्ध चल रहे हैं। अब उनको तो ये विचार करना चाहिए कि आखिर क्यों फाड़ रहे हैं। उनको तो यहाँ पे थोड़ा सा उनको ज्ञान आधार से विचार करना चाहिए, क्यों फाड़ रहे हैं। गुरु जी ने सत्संग में क्या कहा है। गुरु गोविंद दो नहीं भाई, दो समझे हो दो जग जाए। सतगुरु साहेब एक शरीरा, सतगुरु बिना ना लागे तेरा। 12वें पंथ में हम ही चलावे। परमात्मा सारा इतना संकेत कर दिए कि आज स्वयं कबीर साहब, स्वयं संत रामपाल जी भगवान है। तो उस फोटो को हम रख के क्या करेंगे घर में, अपने दरबार में, जो ना तो सत्संग सुना सकती है, ना कुछ बोल सकती है, ना आशीर्वाद दे सकती है। और सबसे बड़ी बात की ये जो फोटो है ना, साक्षात काल का रूप है। क्योंकि जोगजीत के रूप में जब परमात्मा तपतशिला पे काल के सामने आए थे तो परमात्मा जोगजीत के रूप में थे। तो यही रूप है वो जोगजीत वाला। और वो काल ने मांगा था वरदान कि आप जब नीचे जाइएगा तो आपका रूप भी बना सकते हैं। तो परमात्मा ने वरदान दे दिया था कि मेरा रूप बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आप दरबार में साहब में रखते हैं दाढ़ी मूछ वाली फोटो, वो असली कबीर नहीं है, वो नकली कबीर का काल का फोटो है। असली कबीर का आज स्वरूप, असली कबीर स्वयं धरती पे, आज स्वयं संत रामपाल जी भगवान आज धरती पे प्रकट हैं। तो भगत भाई बहनों थोड़ा विचार करो, और मैनेजमेंट से जुड़े हुए भगत भाई बहनों थोड़ा विचार करो, आप किसका साथ दे रहे हैं, गलत का साथ दे रहे हैं कि सही का साथ दे रहे हैं। मान लेते कि कबीर साहब आज, हम मान लेते ठीक है कि आज उनको फोटो फाड़े गलत करें, लेकिन आज एक भी तो प्रमाणित कर दो, कोई एक भी सदग्रंथों से प्रमाणित कर दीजिए कि वो कबीर साहब जिनका फोटो हम देख रहे हैं स्वरूप में, वो ही असली कबीर है। बस ये साबित कर दीजिए। मुद्दा उठेगी, कोर्ट में भी जाएगी, जहां भी जाएगी, तो साबित तो करना भी पड़ेगा आपको। और परमात्मा ने पहले से हम लोगों को, सत्सेवकों को संकेत कर चुके हैं। ये सारा इतना प्रमाण दे चुके हैं कि आज संत रामपाल जी स्वयं कबीर साहब हैं। साबित तो उनको करना पड़ेगा। जिसके खिलाफ इतना आप आंदोलन कर रहे हैं जगह जगह पे, तो आप एक फोटो फाड़ने के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो उस फोटो को आप साबित तो करिए। आज वो फोटो को साबित तो करिए। और आने वाला समय ये फोटो पर ही हो रहा है ना, कबीर साहब जी पे हो ना। आने वाला समय श्री राम, श्री कृष्ण, रविदास, जितना नकली फोटो, सब पर सवाल उठेंगे और सबको फोटो को फाड़ के फेंका जाएगा। आज तो शुरुआत हो चुका है कबीर साहब जी के फोटो से ना। सबको फोटो, सबका मूर्ति, सबका जो, क्योंकि आज जितना भी हम देखते हैं वो उनका वास्तविक रूप है ही नहीं, वास्तविक रूप है ही नहीं, क्योंकि हमने अपनी आंखों से उसको देखा ही नहीं है। वो तो बना बनाया था, वो तो किसी चित्रकार ने बना दिया, तो वो असली हो गया? नहीं, वो असली नहीं है। जितने आप फोटो देखते हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, महावीर, बौद्ध, और भी जितना भी महापुरुष का, जब तक ये नहीं आया था तब तक की बात बोल रहे हैं हम। जब कैमरा नहीं आया था तब तक की बात बोल रहे हैं। कैमरा आने के बाद तो सारा कैप्चर हो गया उसमें, लेकिन उसके पहले जो भी हुए वो आपको अपनी आंखों से देखा क्या? नहीं देखा है। तो वो वास्तविक कैसे रूप हो सकता है? वो काल्पनिक है, वो हाथ से बनाया हुआ है। इसलिए इसका विरोध हो रहा है, और इस शुरुआत हो चुकी है, घर से परमात्मा ने शुरू कर दी है। सत्सेवकों के माध्यम से ये दुनिया में जाएगी, दुनिया में, और दुनिया जानेगी इसको कि संत रामपाल जी स्वयं कबीर साहब हैं। और जो अपने आप को कहते हैं कि हम कबीर पंथी हैं, कबीर पंथी का एक भी लक्षण आप में नहीं है। आप लोग शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, पर लोग गाली भी बकते हैं, सब कुछ करते हैं, निंदा चुगली सब कुछ करते हैं। एक भी है लक्षण आप में कबीर साहब जी के? शिक्षाओं पे चल रहे हैं जो कबीर साहब जी ने शिक्षा दिए हैं, या कबीर साहब ने जो वाणी बोले, दोहे बोले, उसके अनुसार एक भी चल रहे हैं आप? क्यों नहीं चल रहे हैं? क्योंकि आज आपके ऊपर असर क्यों नहीं है? क्योंकि वो आज कबीर साहब के शरण में आप नहीं हैं। वो नकली कबीर का फोटो है, उनकी शरण में है ही नहीं आप, इसलिए आपके ऊपर असर नहीं हो रहा है। आज वो जिंदा रूप में स्वयं कबीर साहब संत रामपाल जी भगवान के रूप में प्रकट है। परमात्मा ने इतना साल, 27 साल से सत्संग किए,
क्यों? केवल इसलिए साबित करने के लिए किए। इस कबीर के फोटो को तो सहारा लिए केवल इसलिए कि शुरू में कोई भगत भाई बहन जब जुड़ता था उनसे पूछेगा कि कभी आप लोग बताते हैं कबीर साहब भगवान है, ठीक है, वेदों गीता में लिखा हुआ, पुराण में सब जगह सद ग्रंथों में लिखा हुआ कि कबीर साहब भगवान हैं, ठीक है, लेकिन फोटो उनका स्वरूप कैसा है? तो परमात्मा ने इस नकली फोटो का सहारा लिया। अगर परमात्मा स्वयं कह देते हैं कि मैं ही कबीर हूं, तो उस समय सत्संग सुनते ही कोई नहीं, उनके सत्संग को सुनते ही नहीं, उनको मानते ही नहीं कि आज कबीर अपने आप को भगवान बता रहे हैं। इसलिए परमात्मा ने इस नकली फोटो का सहारा लिया और आज वही नकली फोटो को फड़वा रहे हैं परमात्मा। उस समय तो सहारा लिए कि कबीर साहब भगवान है, बताने के लिए, सत्संग सुनाने के लिए कि कम से कम हमारे भगत भाई बहन कम से कम जुड़े रहें, सत्संग को सुनते रहें। उस समय तो सहारा लिए परमात्मा, और आज उसी फोटो को परमात्मा फड़वा रहे हैं अपने बच्चों से। इसलिए आज वो समय ठीक आ गया है। कल का वो सत्संग आप ऑडियो सुने होंगे, उसमें परमात्मा ने सत्संग कर दिए, संकेत कर दिए कि ठीक का समय आ चुका है और ज्ञान पूरा हो चुका है। और जो अखंड वाणी के पाठ के बारे में परमात्मा बहुत संकेत किया कि अखंड वाणी के पाठ जो आज जो मैनेजमेंट जो विरोध कर रहा था, आज वही मैनेजमेंट पोस्ट डाल रहा है कि परमात्मा ने संकेत कर दिए कि अखंड वाणी अब घर घर में शुरू होना चाहिए। क्यों? सत्सेवक तो पहले ही शुरू कर दिए थे परमात्मा की दया से, प्रेरणा से, पवन भगत जी के माध्यम से। तो ये सात संगति परमात्मा का सत्य मिशन है, और इसमें जो भी हो रहा है, जो भी क्रियाएं हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, वो सत्य हो रहा है, सही हो रहा है, परमात्मा करवा रहे हैं। और ये अखंड वाणी की पाठ के बारे में परमात्मा कल तो पूरा संकेत कर ही दिए, खुलकर बोल दिए परमात्मा कि घर घर चला करेगी, चलेगी और चल रही है। जहाँ जहाँ वहाँ पशु पक्षी और जितने भी पेड़ पौधे हैं उन पर भी, कीट पतंग है, उन पर भी असर होगा। ये अखंड वाणी की पाठ जहाँ जहाँ चलेगी, परमात्मा ने संकेत कर दिए कल का सत्संग में। तो भगत भाई बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े हुए भगत भाई बहनों, थोड़ा सा विचार करो और साथ संगति से जुड़िए। परमात्मा का सत्य मिशन है, देर न करिए, आने वाला समय बहुत विनाशकारी है। फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो आपको किसी भी माध्यम से आना ही होगा, लेकिन उस समय आने का मतलब नहीं हो जाएगा कुछ। आज जुड़ना होगा तो आपको सही से ज्ञान आधार से विचार करके, सत्संग से मेल करके कि सही कौन चल रहा है, गलत कौन कर रहा है। खेल का मैदान खेलने के लिए, बैडमिंटन का मैदान बनवाने के लिए, आरक्षण करने के लिए, राजनीति करने के लिए गुरु जी ने कब कहा? गुरु जी ने कभी सत्संग में बोला है? 27 साल से सत्संग किए परमात्मा ने कभी बोला? नहीं बोले। तो आज कौन करवा रहा है? जी पवन, आज कौन करवा रहा है? ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट साक्षात काल का दूत है, भक्तों से मर्यादा तोड़वा रहा है। आए दिन नीचे गिरते जा रहे हैं आप लोग, अगर समय रहते साथ संगति से नहीं जुड़ते हैं तो। और परमात्मा ने तो पवन भगत जी को निमित्त बनवा के तो सारा खेल शुरू कर ही चुके हैं, और आने वाला में समय और पूरा खुलकर होगा, सब जानेंगे, पूरा दुनिया जानेगी कि कौन आज कबीर साहब कौन है। इसलिए भगत भाई बनो, परमात्मा पे विश्वास, दृढ़ता से विश्वास करके और लगे रहिए। परमात्मा जो भी करवाएंगे सही करवाएंगे इस मिशन से। यही मिशन है, यही परमात्मा का सत्य मिशन है, यही मिशन पूरा दुनिया में जाएगी। इसी मिशन के माध्यम से परमात्मा पूरा दुनिया में अपना सत्ता को कायम करेंगे। यहाँ 2028 के बाद बस मर्यादा में रहिए, मर्यादा में है। परमात्मा कहते हैं कि थोड़ा भक्ति कम कर लो, लेकिन मर्यादा में जरूरी रहना है। और मर्यादा में रह के हम लोग संघर्ष भी करेंगे, विरोध भी करेंगे ज्ञान आधार से। हम लोग को ये लड़ाई अहिंसनीय है, ये लड़ाई हिंसनीय नहीं है। हम लोग को लड़ाई ज्ञान आधार की लड़ाई है। हम लोग की लड़ाई गाली से नहीं है, हम लोग की लड़ाई तलवार से नहीं है, हम लोग की लड़ाई बंदूक से नहीं है। हम लोग की लड़ाई ज्ञान आधार से है और अहिंसनीय है। तो ये लड़ाई ही ये जीत एक दिन होगी। परमात्मा क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है
और ये तो जीत निश्चित है। और कि हार जीत का तो हम लोग को टेंशन नहीं होना चाहिए। बस ये है कि हम लोग को जो भी संघर्ष करना है, जो भी कुछ करना है, वो मर्यादा में रह के और अहिंसनीय रूप से करना है। बाकी तो परमात्मा है, जो भी है परमात्मा करेंगे। हम तो जीव है, हम लोग क्या कर सकते हैं, दो कौड़ी का जीव हम लोग हैं। जो भी करवा रहे हैं परमात्मा करवा रहे हैं। जब उस परमात्मा की रजा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, एक पत्ता, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? परमात्मा ही करवा रहे हैं सब कुछ। और पवन भगत जी को निमित्त मनमा के परमात्मा ने ये मिशन शुरू कर दिया और इतना जो भी करवा रहे हैं परमात्मा करवा रहे हैं। इसलिए पवन भगत जी का साथ तन मन धन से हम लोग को देना है, और उनका साथ किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है परमात्मा की दया से। बाकी जैसा भी होगा परमात्मा दया करेंगे। दास का यहाँ पे आज का लाइव आने का उद्देश्य यही था कि एक बहन जो तस्वीर बॉक्सर है, वो कमेंट में बताई कि मेरी लड़ाई जो है पवन दास के विचारों के विरुद्ध है। तो पवन दास एक जो फोटो फाड़ा है उसके विरुद्ध है कि हजारों पवन दास आज खड़े हो चुके हैं उसके विरुद्ध है। आज तो बहुत सारे फोटो फाड़ चुके हैं ना, पवन दास के अलावा हजारों सत्सेवक फोटो फाड़ चुके हैं। तो लड़ाई आप किसके कितने पवन के खिलाफ आप लड़ाई लड़िएगा? एक पवन के खिलाफ 1000 पवन खड़ा हो चुके हैं। आप सोच रहे हैं कि हमको समर्थन मिल गया इधर से उधर से, तो हमको लग रहा है हम जीत जाएंगे या हम सफल हो जाएंगे। कभी नहीं हो पाएगा। आप साबित करिए, 1 लाख रुपया का इनाम रखा हुआ, आप साबित करिए कि वो कबीर साहब की नकली फोटो दाढ़ी मूछ वाली असली है। मुद्दा ये है कि उसको साबित करना आपको। हमारी लड़ाई ये है, इसलिए हम उसको फाड़े हैं कि ये नकली है, ये असली नहीं है। कबीर साहब की वाणी सुनते हैं आप, लेकिन आप उस वाणी के अनुसार चल नहीं रहे हैं। कबीर साहब ने कब कहा किसी को मारो? हैं? आप लोग एकदम एक कुल्हाड़ी उठा के, टांगा उठा के और बोल रहे हैं कि जो कबीर साहब जी का फोटो फाड़ा है उसको मारेंगे। आप कहाँ चल रहे हैं शिक्षाओं पे? वो आप अपने आप को बोल रहे हैं कबीरपंथी हैं, आप नकली कबीरपंथी। संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल, इसे ना समझ सके अनबोल। साहिब ने वेद दिया सब खोल, साहिब ने वेद दिया सब खोल। अपनी सतलोक राजधानी का कोई जगह पूर्व भाग सफल होया।